वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो ये जो चैप्टर है इसमें हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। अब हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं, जो कि है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था। ठीक है, इसकी जो प्रोसेस है वो हम इस वीडियो में समझेंगे। सो लेट अस फाइंड आउट हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। फॉर्मली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया था, जो कि जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था, ठीक है, यानी कि जब पार्टीशन नहीं हुआ था, जब 1415 की मिडनाइट को, जब 1947 में जब पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो उससे पहले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं उसको इलेक्ट कर लिया गया था। सो इट हैड इट्स फर्स्ट सिटिंग। इसकी जो फर्स्ट सिटिंग थी यानी कि फर्स्ट जो मीटिंग थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MCQs बन सकते हैं। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। फिर दोबारा से जो मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है, जब इंडिया जो है डिवाइड हो चुका था, ठीक है, दोबारा भी मीटिंग्स हुई थी इसकी। और तब जो इंडिया है वो डिवाइड हो चुका था 14 अगस्त 1947 को। और इसके जो मेंबर है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चूज किए गए थे, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन इनका हुआ था by the members of provincial legislative assembly that had been established under the government of India Act 1935। तो इस एक्ट के दौरान ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी इसको एस्टैब्लिश किया गया था, और इन्हीं के द्वारा ये जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उनको इलेक्ट किया गया था। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है that was composed roughly along the lines suggested by the plan proposed by the committee of British cabinet। अब एक ब्रिटिश कैबिनेट की जो कमेटी है उसने एक प्लान बनाया था। वो प्लान क्या कहता है, इसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं उस प्लान को। और इस प्लान के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था कि हर एक जो प्रोविंस है और जो प्रिंसली स्टेट है, प्रोविंस जो है ब्रिटिश कम्युनिटी के द्वारा रूल किया जाता था। ठीक है, यहाँ पर ब्रिटिश रूल था। और ये जो प्रिंसली स्टेट्स है यहाँ पर मोनार्कियल रूल था, यानी कि राजा महाराजा वहाँ पर रूल करते थे, तो मोनार्क्स का रूल था। ठीक है, तो हर एक प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट जो है या फिर ग्रुप ऑफ स्टेट्स जो है उनको सीट्स दी गई थी, सीट्स अलॉट की गई थी, जो कि उनकी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में थी। ठीक है, और जो रेशो क्या थी, 1:1,00,000, यानी कि 1 लाख अगर वहाँ की पॉपुलेशन है तो उसमें से एक सीट अलॉट की जाएगी। एज अ रिजल्ट जो प्रोविंसेस हैं जो कि ब्रिटिश रूल के अंडर थे वहाँ से 292 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया, जबकि जो प्रिंसली स्टेट्स थी वहाँ से सिर्फ 93 मेंबर्स को सीट्स दी गई। ठीक है, यहाँ पर ये प्लान जो है वो ब्रिटिश के द्वारा ही बनाया गया था, तो इसलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। और यही फर्स्ट पॉइंट है कि ये जो प्रोविंस है यहाँ पर तो कितनी सीट्स दी गई इलेक्शन के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन के लिए 292, लेकिन ये जो प्रिंसली स्टेट है यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 93 सीट्स जो हैं वो अलॉट की गई थी। ठीक है, अब सीट्स इन ईच प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जो सीट्स थी ना उनको तीन मेन कैटेगरीज जो हैं, कम्युनिटीज जो हैं उसमें डिवाइड किया गया था, मुस्लिम्स 6 एंड जनरल, इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। तो इनको भी एक एक सीट्स जो हैं वो अलॉट की गई थी। और हर एक कम्युनिटी के जो मेंबर्स थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने तो अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम से विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये वाला जो वोट है इसके बारे में हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब होता क्या है। तो जो अभी के लिए इतना है कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स थे, ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को कौन से सिस्टम से, कौन से मेथड से इलेक्ट करेंगे। वो मेथड है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब जो प्रिंसली स्टेट्स के केस में जो मेथड रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का जो मेथड था वो कंसल्टेशन के द्वारा डिटरमाइन किया गया, ऐसा इस कैबिनेट मिशन के दौरान कहा गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो कंपोजिशन है वो तो हम
नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो प्रीवियस सेक्शन डिस्कसेस 3 फैक्टर दैट मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव एंड रिस्पेक्टेबल। हाउ फार डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पास दिस टेस्ट। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है। अब ये वाला जो पार्ट है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है, तो इसलिए आपको ये जो चारों पॉइंट्स है वो लर्न करने हैं, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी पार्टीशन से पहले, तो ये कितने मेंबर्स, टोटल कितने मेंबर्स थे, तो 292 कहाँ से थे, ब्रिटिश यानी प्रोविंस से थे, ठीक है। प्रोविंसेस से 292 मेंबर सिलेक्ट किए गए थे। 93 जो मेंबर्स हैं वो प्रिंसली स्टेट से इलेक्ट किए गए थे, और जो 4 मेंबर्स है वो बाकी की कम्युनिटीज़ जो हैं, सिख हो गया, ठीक है, सिख मुस्लिम, इनमें से चूज़ किए गए थे। तो ये कितने हो गए, टोटल हो गए 389। तो 389 जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, टोटल 389 मेंबर्स थे, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।